ठीक है, इसको यह जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। कॉइल 1, कॉइल 1 है, कॉइल 2, कॉइल 1, कॉइल 2। अब कॉइल 1 में देखिए क्या हो रहा है। कॉइल 1 में करंट कितना जा रहा है, I1। कॉइल 2 में करंट कितना जा रहा है, I2। ठीक है, I1 I2 फिक्स नहीं, वेरिएबल है, हो सकता है, हो भी नहीं सकता, अलग बात है। नहीं होगा तो फिर तो करंट जब नहीं होगा तो पूरा सेल्फ इंडक्शन का मतलब ही नहीं रहता है। आपका L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, L1, इसका L1 दिया है, और M12 दिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। और इतना ही दिया है, और आपको पूछा जा रहा है कि कॉइल 1 में EMF इंड्यूस क्या होगा। अब देखिए, सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो उसी कॉइल में कितना करंट पास हो रहा है उसके हिसाब से होता है, और कॉइल 1 में कितना करंट पास हो रहा है, I1। तो ये हो जाएगा इसमें सेल्फ इंडक्शन। एक सेल्फ इंडक्शन देख लीजिए, और एक देख लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, दो चीज को देखिए। सेल्फ इंडक्शन में क्या हो जाएगा, -L1 TI1 बाई, आ गया, प्लस -M12। इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है सिखाया गया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन सिखाया गया था, डिफिनेशन लिखवाया गया था। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना है किसी एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना, किसके मदद से, किसी दूसरे कॉइल में जो करंट पास हो रहा है उसके मदद से। तो म्यूचुअल इंडक्शन जब भी होता है वो दूसरे कॉइल में करंट पास होने के कारण होता है। तो अगर कॉइल 1 में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है तो कॉइल 2 में करंट पास होने के कारण हो रहा है, और वो क्या हो जाएगा, -M12 TI2 बाई, म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा वो ड्यू टू क्या होगा, अदर कॉइल, ड्यू टू अदर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल कौन सा है, कॉइल 2। कॉइल 1 में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा, कॉइल 2 के कारण। तो कॉइल 2 का करंट लेंगे, और म्यूचुअल इंडक्शन तो दिया हुआ है ही, ठीक है। और बाकी ये सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्शन हुआ, ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। तो आंसर आ गया -L1 DI1 बाई dt माइनस M12। ये ऑप्शन बी में है, लेकिन ऑप्शन आपको दिए नहीं थे, वो अलग बात है। थैंक यू। समझ में, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में ये आई का क्या दिया, 3t + 8, टाइम क्या दिया सेकंड में, ये दिया, यहाँ मैग्नीट्यूड बोला था, क्या बोला, डायरेक्शन के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं किया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूज्ड, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, करंट दिया 3t + 8, तो E = क्या सिखाया गया, E = सिखाया गया है -L/di/dt सिखाया गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो मॉड में डालोगे, पूरा मॉड में आ जाएगा, मॉड E का मॉड कितना दिया, 12 × 10⁻³ ठीक है। L/di/dt कितना हो जाएगा, 3t + 8/dt 10⁻³ L
कितना हो जाएगा 8 8 ना जी, क्या 3 प्लस 0 है ना, 3 बाहर निकल गया, dt बाई dt 1, 8 का 0, एल इक्वल्स टू क्या हो गया, एल इक्वल्स टू क्या हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस, मतलब 4 मिली हेनरी। यहाँ कितना आ जाएगा, ये ये क्वेश्चन जो है जेई 2019 का क्वेश्चन, क्या बोला गया कि कॉइल पी और कॉइल क्यू कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और जब कुछ डिस्टेंस पर दो कॉइल रखा हुआ है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होने का चांसेस ज्यादा है। तो क्या हुआ आपका ये कॉइल, कॉइल पी कॉइल क्यू, कॉइल पी में जो करंट जा रहा है वो कितना है 3 एम्पियर, कॉइल पी में जो करंट जा रहा है वो सॉरी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिला उसको कितना है 10⁻³ वेबर, आई क्यू जीरो है, आई क्यू जीरो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस उसमें, ठीक है, आई पी क्या हो गया जीरो। अच्छा उसके अलावा करंट वैरी नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी नहीं कर रहा है, तो करंट आपका जीरो होगा ही होगा, है ना। आईक्यू, आपका आईक्यू होने के लिए आपका क्या होना चाहिए था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करना चाहिए था। अब ये एक डाटा है बाबू, ये एक डाटा है, इस डाटा से मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या सिखाया गया, आई बाई आई क्यू बाई आई पी, है ना। मतलब क्या हो गया, टू कॉइल में जो फ्लक्स मतलब मिला उसको, उसमें प्राइमरी कॉइल में जो करंट मिला उससे डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस, आई पी क्या आ गया 3, एम आ गया। इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो गया, एम इक्वल्स टू पाई पी बाई आई क्यू, वो आपका एम आ गया 10 टू द पावर -3 बाई, आई पी निकालना है, आई क्यू कितना है 2, क्या आ गया आई पी बाई 3 इंटू पावर माइनस 6.67 इंटू पावर 0.66 पावर 6 वेबर आ गया आंसर। ऐसा पैसेंस रखना पड़ता है, तुरंत सोच जाए बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए जाएगा। ये देखिए, करंट फॉल्स स्ट्रिक्टली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 2 एम्पियर, करंट फॉल्स स्ट्रिक्टली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0, करंट वन कितना आ गया 2 एम्पियर, आ गया 0, आप इनिशियल फाइनल भी बना सकते हैं। टाइम कितना लिया 10 मिली सेकेंड, when average EMF of 200 volt is induced, calculate the self inductance of circuit, एवरेज EMF कितना आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ई का फॉर्मूला क्या था -L/di/dt, अब ई का -L/di/dt आ गया, क्या हो जाएगा -L, di क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल -2, dt कितना हो गया 10 मिली सेकेंड, तो ई कितना दिया हुआ था, ई कितना दिया हुआ है 100, माइनस माइनस प्लस एल 10 मिली सेकेंड 10 टू पावर 10 सेकेंड आ गया, वो जाना है 1 हेनरी आ गया।